नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपनों राजस्थान एंड मैथ्स एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं यूथ पब्लिकेशन बुक, जिसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। और इसमें हम मैथ्स के टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए जो प्रीवियस ईयर्स आपके क्वेश्चंस हैं वो लेकर आए हैं। और हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है और टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन। हम यहाँ पर आपको क्लास 11 तक प्रोवाइड करवा चुके हैं, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को जाके ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। और आज की हमारी क्लास नंबर 12 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 691 से 700 के क्वेश्चन करेंगे। हम डेली 10 क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। अगर आप पीवाई के क्वेश्चन करके भी जाएंगे तो आपके बहुत से क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर 691 की ओर। तो देखिए 691 में आपसे क्या पूछा है, 0 से π/2 cos x dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस साइन एक्स dx। ये क्वेश्चन पीजीटी 2003 में पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है साइन एक्स, यहाँ दिखाई दे रहा है cos x dx। तो आप साइन एक्स को क्या मान लें, साइन एक्स को आप t मान लें। साइन एक्स को जब आप t मानेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा cos x dx इक्वल टू dt। यही आपको क्या दिखाई दे रहा है, न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है। और लिमिट्स चेंज करें तो x इक्वल टू जब 0 है तो t भी क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। और जब x इक्वल टू π/2 है तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये आपके पास क्या आ चुकी है, लिमिट्स आ चुकी है। अब आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 0 से 1, और ये हो जाएगा dt अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस टी। ये आपके पास आ चुका है। अब आप क्या करें, यहाँ पे आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाएं यहाँ पर। तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाने पे आप क्या मिलेगा, 1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर है और t प्लस 2 है, या फिर 2 प्लस टी लिख दें। अब आप इसको मान लें किसके बराबर, a अपॉन 1 प्लस टी प्लस b अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन टी प्लस 2। ये हो जाएगा आपके पास। अब आपको a b और c की वैल्यू चाहिए, तो आप इसको सॉल्व करके लीनियर इक्वेशंस बना के 3 इक्वेशन आएंगी, उनको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे दूसरे मेथड से करेंगे। तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये है थोड़ी शॉर्ट ट्रिक है। तो ये आपको यहाँ पे जब दिया है 1 प्लस टी और 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, तो आप यहाँ पे a की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, b और c की निकाल सकते हैं। तो अगर आपको c की वैल्यू निकालनी है, पहले हम b की निकाल लेते हैं। तो b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें b के अपॉन में दिया है, क्या दिया है डिनोमिनेटर में, 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस टी का जो होल स्क्वायर है इसको 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ से t की वैल्यू मिलेगी आपको -1। अब ये -1 वैल्यू आपको क्या करनी है, उठाकर यहाँ पे जो 1 प्लस टी स्क्वायर है इसके अलावा जो टर्म बची है उसमें रखनी है। तो ये क्या है, 1 अपॉन 2 प्लस टी, इसमें हमें पुट करना है तो b मिल जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन 2 प्लस टी, और t के प्लेस पे -1, तो ये हो जाएगा -1। तो ये क्या आया, 1 अपॉन 1, तो आपको 1 मिल गई इसकी वैल्यू। तो b की वैल्यू 1 आ चुकी है। अब c की वैल्यू निकाल सकते हैं ऐसे। तो c की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, c के डिनोमिनेटर में क्या है, t प्लस 2। तो t प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे जब हम, तो t प्लस 2 को 0 किया हमने, तो t की वैल्यू क्या मिली, -2। अब ये -2 वैल्यू जो है, अब आप क्या करेंगे, इसमें पुट नहीं करेंगे और इसमें पुट करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर में। तो c में क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस टी, टी के प्लेस पे -2, तो -2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया ये, 1 अपॉन 1 -2, तो ये क्या हो गया, -1, और -1 का स्क्वायर आपको अगेन 1, तो ये आ गया आपके पास 1। तो b मिल चुका है 1 और c की वैल्यू भी आ गई है 1। अब आपको सिर्फ चाहिए a। तो a के लिए हम क्या करते हैं, a के लिए जो है हम, ये जो आपको पूरा एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, इस पूरे में हम 0 पुट कर देते हैं t के प्लेस पे। तो जब t के प्लेस पे हम 0 पुट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, पुट t इक्वल टू 0 इन ऑल इक्वेशन।
तो ये आ जाएगा 1/1+0²। ये होगा 2+0। यहाँ हो जाएगा a/1+0। b की वैल्यू आई हमारे पास 1, तो 1/1+0²। c की वैल्यू भी 1, तो 1/0+2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 1/2 = a प्लस 1 + 1/2। अब 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो a क्या मिल गया यहाँ से आपको? -1 मिल गया, क्योंकि a + 1 = 0 है, तो a मिल गया -1। अब आपको क्या क्या मिल चुका है? आपको a की वैल्यू यहाँ मिल चुकी है, ये c की वैल्यू भी मिल चुकी है और b की भी मिल चुकी है। अब ये तीनों वैल्यू उठा के आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 से 1, और a की वैल्यू आई -1, तो -1/1+t प्लस b/1+t का होल स्क्वायर और c/t+2, और ये dt है। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है और कुछ नहीं करना है, बहुत इजी हो गया है अब आपके लिए ये। तो आप इसका इंटीग्रेशन कर दें। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास log, और ये है 1/x² की तरह 1/t² मान ले, तो इसका होता है -1/t। तो यहाँ हम लिख रहे हैं माइनस का log 1+t, इसका हो गया -1/t, मीन्स -1/1+t। और इसका क्या हो गया, log में हो जाएगा अगेन, तो log t+2, और लिमिट्स 0 से 1 है। ये आपने कर दिया। अब आप क्या करें, यहाँ पे log a और log b वाला फॉर्मूला लगाएं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, log a माइनस log b, तो log a/b, तो log t+2/t+1 लिख सकते हैं, और माइनस ये टर्म हम सेम लिख रहे हैं, तो -1/1+t और 0 से 1 लिमिट। अब आप क्या कर दें, इसके बाद में हम लिमिट्स रख रहे हैं। तो जब आप यहाँ लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2 मीन्स 3, और ये 1 + 1 तो 2 हो जाएगा, -1/1+1, तो ये क्या हो गया 2, माइनस यहाँ 0 रखेंगे तो 0 + 2 और 0 + 1 तो 2/1, तो 2 ही आ जाएगा, तो log 2 हो जाएगा। और यहाँ पे रखेंगे तो 1/1+0 मीन्स 1 ही आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये आपके पास आ गया है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको आप 2 को लिख सकते हैं, क्या 2/1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लगा दे log a माइनस log b का, तो ये हो जाएगा log a/b, तो ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, माइनस ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास +1 और ये है 1/2, तो 1 - 1/2 लिख दें इसको। अब यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास में, log 3/4 प्लस क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा अपने पास। तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर होना चाहिए। तो ये किसी ऑप्शन में दिया है, ये हमें कहीं भी नहीं दिया है, तो हमारा आंसर इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो अब चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये 692 क्वेश्चन दिया है आपको। इसमें आपसे क्या पूछा है, एरिया पूछा है, इंटरसेक्टेड कर्व फॉर्म, दो कर्व दिए हैं, y² = 2x + 1 और x - y + 1 = 0। ये क्वेश्चन PGT 2003 में पूछा है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो कर्व्स दिए हैं वो लिख लेते हैं, y² = 2x + 1 और दूसरा दिया है x - y - 1 = 0। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप y² जो है आपके पास में, तो यहाँ से आप y निकाल लें, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, तो y की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी x - 1, और ये y की जो वैल्यू है ये उठाकर हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें। तो देखिए क्या मिलेगा अब हमें, x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x + 1। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, x² + 1 - 2x = 2x + 1। अब 1 से 1 कैंसिल कर सकते हैं आप। तो अब आपके पास में क्या बचा, x² - 4x = 0। x को जब कॉमन लेंगे तो क्या बचा, x - 4 = 0। तो x की क्या वैल्यूज़ आ गई, 0 मिल गई और 4 मिल गई, दो वैल्यूज़ आपके पास x की आ चुकी है। अब आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, इसमें आप x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो जब आप x = 0 इसमें रख रहे हैं तो आपको y की वैल्यू क्या मिल गई, y की वैल्यू 1 मिल गई।
और जब आप x इक्वल टू 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 तो 8 और प्लस 1 तो 9 हो जाएगा। तो जब x इक्वल टू 4 रखा तो वाई स्क्वायर आपको मिला 9, तो y की वैल्यू मिल गई आपको 3। अब आप यहाँ से पॉइंट्स निकाल लें, तो पॉइंट क्या आ गया आपके पास 0,1 यहाँ से, और यहाँ से आ गया 4,3। ये 2 पॉइंट आपके पास आ चुके हैं। अब आप चाहे तो यहाँ पे x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी और y2 माइनस y1 dx कर सकते हैं, और हम यहाँ पे कर रहे हैं इस बार y इक्वल टू ए से y इक्वल टू बी और x2 माइनस x1 और dy। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू चाहिए और यहाँ से भी x की वैल्यू चाहिए। तो एरिया निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा, लिमिट हो जाएगी अपने पास में 1 से 3 तक, और एरिया हो जाएगा यहाँ से जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा y+1, x की वैल्यू हो जाएगी y+1 माइनस यहाँ से जब आप निकालेंगे तो हो जाएगा y² माइनस 1/2। तो इसको लिखते हैं y² माइनस 1/2 और ये होल dy। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने पे देखिए क्या आएगा आपके पास में। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1 से 3 y+1, ये लिख सकते हैं -y² प्लस हाफ और dy। अब हाफ प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप 1 से 3 y+3/2 माइनस y² और dy। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो इंटीग्रेशन करने पे क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ आ जाएगा y² प्लस 3/2y माइनस 1/2 तो पहले से है, इसका हो जाएगा y³ और ये है 1 से 3। अब आप क्या करें, यहाँ पे लिमिट रख दें। तो लिमिट रखने पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मीन 9/2 प्लस 3 इंटू 3 तो 9/2 माइनस ये है 1/6 ऑलरेडी, और 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27। ये अपर लिमिट रख दी। अब लोअर लिमिट, तो 1/2 प्लस 3/2 माइनस 1/6 हो जाएगा आपके पास। अब आप इसको सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करने पे देखिए क्या आएगा हमारे पास में। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये 3 2 6 3 9 27, तो 9/2 ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ बचेगा 9/2। यहाँ क्या हो जाएगा, ये 4/2 है, तो 4/2 क्या हो गया 2, तो 2 माइनस 1/6 करना है। तो यहाँ आप माइनस रहने दें और 2 माइनस 1/6 कर लें, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, यहाँ 6 एलसीएम लेंगे तो 12 माइनस 1 तो 11, तो 11/6। आप 6 एलसीएम लेंगे तो 9 इंटू 6 क्या हो जाता है, ये हो जाता है 54 माइनस 1। तो यहाँ से क्या मिला आपको 43/6। सॉरी फ्रेंड्स, ये 2 यहाँ स्किप हो गया है हमसे, तो यहाँ 2 लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। अब तो 9/2 माइनस 11/6 करना है। अगेन हम 6 एलसीएम ले सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा 9 इंटू 3 तो 27 माइनस 11। तो अब हमारे पास में क्या बचेगा, यहाँ से ये बचा हमारे पास में 16/3। तो यहाँ से अब अपने पास क्या आ जाएगा, तो इसको हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 6 और 2 8 16। तो ये आया अपने पास में 8/3। 8/3 आंसर है। ये आपको कौन से ऑप्शन में दिया है, 8/3 हमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 693 में पूछा है -π से π लिमिट cos px माइनस साइन qx का होल स्क्वायर dx। p और q क्या है, यहाँ पे इंटीजर है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, फिर से हम कर लेते हैं इसको। पीजीटी 2002 में पूछा है। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको ओपन कर लेते हैं, a² प्लस b² माइनस 2ab के फॉर्मूले से। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा -π से π, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर px प्लस साइन स्क्वायर qx माइनस 2 cos px साइन qx, और ये dx है आपके पास में। अब आप क्या करें, इसको अलग कर लें और इसको अलग पार्ट में कर लें, ब्रेक कर लें। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा -π से π, और ये cos स्क्वायर px प्लस साइन स्क्वायर qx dx, और -2 बाहर ले लेते हैं, -π से π लिमिट, और cos px और साइन qx dx आ जाएगा। अब ये क्या है, ये एक टाइप का ऑड फंक्शन है,
तो ऑड फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट हम 0 रख सकते हैं। तो ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी और हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर को आप जानते हैं क्या लिख सकते हैं आप, 1 प्लस कॉस 2x लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर को, और यहाँ पे साइन को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x। अब यहाँ पे p और q भी दिया है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 2px, ये हो जाएगा आपके cos 2qx। तो अब ये वैल्यू रख देते हैं। तो वैल्यूज रखने पे क्या आएगा, और ये माइनस पाई से पाई लिमिट है और ये दोनों क्या है, ये हमारे पास इवन फंक्शन है तो हम लिमिट चेंज करते के 0 से पाई कर सकते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब अपने पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2px प्लस 1 माइनस कॉस 2qx और dx। अब आप क्या कर दें, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, और ये 2 ऑलरेडी एक बाहर है 0 से पाई, और 2 प्लस कॉस 2px माइनस कॉस 2qx और dx। अब आपका काम क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो आसानी से कर सकते हैं। कॉस का आप जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है आपके पास साइन, तो यहाँ पे भी साइन हो जाएगा। तो देखिए क्या आएगा अपने पास में, 2 इंटू 2x प्लस साइन 2px अपॉन 2p माइनस साइन 2qx अपॉन 2q, और ये है 0 से पाई। अब आप यहाँ पे जब 0 रखेंगे, सॉरी पाई रखेंगे या फिर 0 रखेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी टर्म आपके पास 0 हो जाएगा, ओनली आपके पास ये बचेगा और ये। तो ये क्या है 2 इंटू 2x और 0 से पाई लिमिट। अब लिमिट रखने पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई माइनस 0, 2 इंटू 2 पाई मिल के 4 पाई दे दिया आपको। तो आपको 4 पाई, सॉरी ये जो 2 है ये यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे सॉरी ये 2 तो यहाँ आएगा, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 भी होता है, ये 2 हमसे स्किप हो गया, तो ये अपॉन 2 भी होगा, तो यहाँ अपॉन 2 आएगा, यहाँ भी अपॉन 2 आएगा। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये अपॉन 2 आएगा और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये बाहर वाला 2 हट जाएगा तो सिर्फ आपके पास यहाँ 2x आ जाएगा। तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 2 पाई आंसर आ जाएगा आपके पास, जो कि आपको दिया है ऑप्शन नंबर डी में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 694 में आपको f दिया है और g दिया है, और ये दोनों क्या है कंटिन्यूस फंक्शन है, और इंटीग्रल की, इस इंटीग्रल की आपको वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन पीजीटी 2002 में पूछा है। तो यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, जब आप x के प्लेस पे माइनस एक्स रखेंगे तो आपको f ऑफ x इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस एफ ऑफ एक्स ही मिलेगा। तो यहाँ पे जब आप पुट करेंगे और यहाँ पुट करेंगे तो आपको ये इस टाइप का फंक्शन मिलेगा, और ये क्या होता है एक ऑड फंक्शन होता है, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रल हमेशा हमें 0 मिलता है। तो डी ऑप्शन इसका डायरेक्ट राइट हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 695, इस क्वेश्चन में आपको एफ एक्स दिया गया है और इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है कि कहाँ पर ये एक्स की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे करेंगे, एफ एक्स आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से x t इंटू टी माइनस 1 और t माइनस 2, और ये आपके पास में है dx, ये आपको दिया है। यहाँ पे dx इनका स्किप हो गया है तो हम यहाँ dx भी लिख लेते हैं। तो ये आपको दिया है। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने पे क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपके पास f डैश x, और ये इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, और ये लिमिट आप जब इसमें रखेंगे तो ये आपके पास डायरेक्ट क्या हो जाता है लेबनिज थ्योरम से x इंटू एक्स माइनस 1 और x माइनस 2 हो जाता है। अब आपको क्या करना है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो जब आप मैक्सिमम निकालते हैं या फिर मिनिमम निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे डेरिवेटिव को क्या करते हैं 0 के इक्वल करते हैं। अब ये क्या है, ये भी डेरिवेटिव ही है, तो एफ प्राइम एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू x इंटू एक्स माइनस 1 और x माइनस 2 ये क्या हो जाएगी 0 के बराबर। तो x की हमें 3 वैल्यू मिलेगी, 0, 1 और 2, ये तीनों वैल्यू मिली। अब आपको बताना है कि 0 पे है, 1 पे है या 2 पे है मिनिमम। तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको डबल डेरिवेटिव निकालना होता है।
और एफ प्राइम एक्स, एफ डबल प्राइम मतलब डबल डेरिवेटिव जब ग्रेटर देन हो तो हम बोलते हैं कि ये क्या है, मिनिमम है एक्स की वैल्यू। और जब ये एफ डबल प्राइम लेस देन हो तो हम बोल देते हैं कि ये क्या है, मैक्सिमम है हमारे पास में। हमें बताना है मिनिमम, तो हम इसका यूज़ करेंगे। तो पहले तो हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। तो एफ डबल प्राइम एक्स क्या हो जाएगा आपके पास में, डायरेक्ट हम कर लें, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लें। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है x-1 और x-2, तो ये किसके फैक्टर होते हैं क्वाड्रेटिक में, इसको लिख सकते हैं x² माइनस 3x प्लस 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस 2x हो जाएगा। अब ये आपके पास एफ डैश एक्स हो गया। तो इसका अगर आप डेरिवेटिव करेंगे डायरेक्ट तो क्या मिल जाएगा, 3x² माइनस 6x प्लस 2, ये आपको मिल गया है। अब इसमें आप बारी बारी से ये x=0, x=1 और x=2 हम पुट कर रहे हैं। तो एफ डबल प्राइम 0 क्या हो जाएगा, ये 0 ये 0 ये बचेगा, तो 2 बचा, ये ग्रेटर देन 0 है। जब आप एफ डबल प्राइम 1, तो 1 पुट किया तो क्या हुआ 3, और ये -6, 3 - 6 + 1, तो -3 + 2 मिल के आपको क्या दे दिया, ये दे दिया -1। ये क्या है, लेस देन 0 है। अब आप एफ डबल प्राइम 2 निकाल लें तो 3 × 2² मीन्स 12 हो गया ये आपके पास में। और यहाँ क्या हो गया, 6 × 2, तो ये भी 12 है और प्लस 2, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आपको 2 मिला, प्लस का 2 है तो ये ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है। तो जब ये दोनों वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और हमें क्या देखना था, ग्रेटर देन 0, तो इस पे क्या हो गया, मिनिमम हो गया, और इस x की वैल्यू पे भी मिनिमम हो गया। और ये लेस देन है, तो अगर आपसे मैक्सिमम पूछता तो x=1 पे क्या हो जाता, मैक्सिमम हो जाता। अब मिनिमम बताना है तो 0 है और 2 है, तो 0 और 2 हमें सी में दिया है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 696 में आपको एक एफ एक्स दिया है x लेस देन के लिए और x ग्रेटर देन इक्वल के लिए आपको फंक्शन डिफाइन किया है और आपको एरिया बताना है। दो कर्व दिए हैं y=fx और 0 और x² दिस, और एरिया आपको पहले ही दिया है 9a/2 है, तो a जो है स्मॉल a की वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ पे हम इसको दो में ब्रेक कर सकते हैं फंक्शन को, जो इन्होंने यहाँ दिया है। ये तो क्या है, x=0 है और ये है x ग्रेटर देन 0 की लाइन और x लेस देन 0 की। तो यहाँ पे आपको क्या वैल्यू मिलेगी, ये आपको दी है x लेस देन की x², और यहाँ पे x ग्रेटर देन के लिए क्या दिया है आपको, ये x दिया है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब ये आप यहाँ पे पॉइंट निकाल लें, ये लिमिट और ये क्या आएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे जो आपको ये दिया है x² = 9a/2, x² = 9a², इसको यूज कर लें। तो x² = 9a², तो x की वैल्यू निकालनी है तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा 9a², और ये हो जाएगा x की वैल्यू ±3a, ये हो जाएगी आपके पास में। तो जो यहाँ पे क्या हो जाएगी, x की वैल्यू -3a, यहाँ हो जाएगी प्लस का 3a। तो आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ चाहिए -3a से 0 और 0 से ये 3a, ये आपकी लिमिट ब्रेक हो गई। तो अब आप i निकाल सकते हैं आराम से, -3a से 0, और फंक्शन यहाँ पे क्या है x² dx प्लस 0 से जब 3x करेंगे 3a था, तो 0 से 3a के लिए फंक्शन x डिफाइन है। इनको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा x³ -3a से 0 प्लस x² और 0 से 3a, ये आपको मिल गया यहाँ पे। तो ये i किसके बराबर है, यही तो एरिया है, ये एरिया के बराबर है, और एरिया क्या दिया है 9a/2 दिया है। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 9a/2 = यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, ये हो जाएगा 0 - 3a का क्यूब हो जाएगा ये। तो देखिए वैल्यूज रखने पे क्या आ जाएगा आपके पास, 1/3 को बाहर ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 0 - 3a का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 27 प्लस हो जाएगा ये +27 8³ यहाँ आ जाएगा 1/2 बाहर, और 3a² मीन 9a² - 0। इसको सोल्व करने पे आएगा, इस 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं 9 टाइम, तो ये हो गया 9a³ प्लस ये रहेगा आपके पास सेम 9a² / 2।
अब यहाँ से हम 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 18a³ + 9a²। अब आप इसको फर्दर सोल्व कर लें, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ देख रहे हैं कि ये 9a/2 किसके बराबर है, इसके बराबर। तो इस 2 से 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ से अब आप क्या लिख सकते हैं, 9a - 18a³ - 9a² = 0। ये आप लिख सकते हैं। तो अब आप यहाँ से a को कॉमन लेके कैंसिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास आएगा a - 2a² - 1 = 0। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास में आएगा, हमने 9a कॉमन लिया है, तो 9a कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2a², और यहाँ आ जाएगा अपने पास में माइनस का a = 0। ये अपने पास आया है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो a + 2a² - 1 = 0 लिख सकते हैं। यहाँ से अपने पास में इसके फैक्टर करने हैं हमें, तो इसके फैक्टर जब हम करेंगे तो इसके फैक्टर अपने पास में यहाँ सोल्व कर रहे हैं, यह आ जाएगा a + 1 और 2a - 1 = 0। तो a की वैल्यू आपको एक तो मिली -1, यहाँ से मिल जाएगी a की वैल्यू 1/2। ये 2 वैल्यूज़ आपको मिली है, और यहाँ पर दी गई है आपको a = 1/2। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 697 में आपको इसका इंटीग्रेशन पूछा है। ये क्वेश्चन भी पीजीटी 2000 में पूछा है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर हम बना सकते हैं यदि हम इसको x² से डिवाइड कर दें। तो x² से जब हम इसको पूरी इक्वेशन को, पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 - 1/x² अपॉन, यहाँ हो जाएगा x² + 1 + 1/x², और ये है dx आपके पास में। तो अब यहाँ से आप क्या कर लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे, ये तो सेम 1 - 1/x², और ये dx, इसको आप लिख सकते हैं x + 1/x का होल स्क्वायर -1। ये आप इसको लिख सकते हैं। तो अब आप क्या कर लें, जो आपने ये माना आया है आपके पास x + 1/x, इसको t मान लें। x + 1/x को जब t मानेंगे तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे तो ये डिफ्रेंशिएशन ऊपर हमें दिखाई दे रहा है 1 - 1/x² dx, ये है dt के इक्वल। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये dt अपॉन t² - 1। अब इसका इंटीग्रेशन भी आप जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ, जब हमारे पास में होता है x² - a² dx, तो हम इसको करते हैं 1/2a log ऑफ x - a अपॉन x + a प्लस कॉन्स्टेंट। इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो आ जाएगा 1/2a, a की वैल्यू 1 है तो a यही रहेगा। तो 1/2 log t - 1 और t + 1। अब t के प्लेस पे अगेन हम ये पुट कर दें तो फाइनली आंसर मिल जाएगा 1/2 log, और इसको भी सॉल्व करेंगे आगे तो x + 1/x - 1 अपॉन x + 1/x + 1। अब यहाँ पे हम ये x को एलसीएम लेंगे और कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 1/2 log x² + 1 - x अपॉन x² + 1 + x। ये आपके पास में आया है, और ये हमें किस ऑप्शन में दिया है, x² + 1 - x, x² + 1 - x, ये हमें सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो सी आपका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसा यूज़फुल कंटेंट लाते रहें। अब चलते हैं 698 क्वेश्चन पर, जो पूछा गया है 0 से π/4 लिमिट है log 1 + tan θ dθ। ये क्वेश्चन भी पीजीटी 2000 में पूछा गया है आपसे। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, आप यहाँ पे एक प्रॉपर्टी जानते हैं, कई बार यूज़ किए, a/b, और ये है fx dx, ये इसके बराबर होता है, इसको लिख सकते हैं a/b a + f ऑफ a + b - x, इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं। तो एक तो जो आपको दिया है i 0 से π/4 और log ऑफ 1 + tan θ dθ, इसको आप 1 मान लें, ये तो आप इसको मान लें। अब इसको जब आप यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी को तो आपके पास यहाँ से क्या आएगा, देखिए
ये आ जाएगा 0 से π/4 और log तो सेम रहेगा। यहाँ हो जाएगा 1 + 10 और ये a + b - x मतलब 0 + π/4 - x, तो ये आएगा π/4 - x और ये आपके पास में क्या रहेगा, ये रहेगा d थीटा। अब x के प्लेस पे थीटा है तो यहाँ भी थीटा ही आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 से π/4 log और 1 प्लस ये क्या है 10a - b। 10a - b का फॉर्मूला क्या होता है, 10a - 10b अपॉन 1 + 10a और 10b। ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है और ये है d थीटा अपने पास। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये 10/π/4 क्या होता है 1, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी और ये क्या है, यहाँ पे भी 1 लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास में i की वैल्यू आएगी 0 से π/4 log ऑफ 1 + 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा। ये आपके पास आया और ये है d थीटा। तो यहाँ से अब आप एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, log ऑफ 1 + tan थीटा, ये है 1 + tan थीटा प्लस 1 - tan थीटा हो जाएगा और ये है d थीटा ही और 0 से π/4 है ही लिमिट। अब इससे ये कैंसिल होगा तो यहाँ क्या मिला आपको, 0 से π/4 और log 2/1 + tan थीटा और d थीटा। अब आपका काम क्या है, इसको सॉल्व करना। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो क्या करेंगे, log a/b है तो log a - b कर देंगे। तो log a ये हो गया माइनस ये है log b, तो log ऑफ 1 + tan थीटा और d थीटा ये आप लिख सकते हैं। अब आप क्या करें, तो देखिए अब आप क्या करें, इसको 2 मान लें। अब जब आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये है आपके पास i और ये वैल्यू भी आपके पास i है, तो अब आप जब इस इक्वेशन को 1 को और 2 को ऐड करेंगे तो ये टर्म और ये टर्म सेम है तो कैंसिल हो जाएगी प्लस माइनस में। सिर्फ आपके पास में बचेगा ये टर्म और यहाँ हो जाएगा आपके पास i + i 2i। तो अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2i = इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 log 2 और d थीटा। अब log 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर रख सकते हैं, तो 2i आ जाएगा आपके पास log 2 और ये है थीटा आ जाएगा तो डायरेक्ट π/4 - 0 लिखते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2i = log 2 × π/4। अब इस 2 को भी हम साइड चेंज कर दें तो i की वैल्यू आ जाएगी π/8 log 2। तो π/8 log 2 हमारे को किस ऑप्शन में दिया है, डी में दिया है। तो यहाँ से आपके पास में डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 699 क्वेश्चन में आपको वैल्यू बतानी है इस इंटीग्रल की। ये क्वेश्चन भी पीजीटी 2000 में पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो i आपको निकालना है 0 से 1 log sin πx/2 और dx, ये आपको निकालना है वैल्यू। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, जो आपको ये दिया है πx/2 इसको t मान लेंगे और इसको t मान के जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, π/2 तो कांस्टेंट है बाहर और x का हो जाएगा dx = dt। यहाँ से आप कर सकते हैं dx चाहिए तो ये पलट जाएगा तो 2/π और dt आ जाएगा। अब ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे और लिमिट्स भी चेंज हो जाएगी। तो लिमिट जब x = 0 है आपके पास में तो t की वैल्यू क्या होएगी, 0 ही हो जाएगी और x = जब 1 है तो t की वैल्यू आपके पास हो जाएगी π/2। तो ये लिमिट्स आई है। अब i आपका चेंज हो जाएगा 0 से π/2 और log sin t और ये क्या है 2/π और dt। अब आप 2/π को बाहर ले लें, ये हो जाएगा 0 से π/2 log sin t और dt। अब आप log sin t का इंटीग्रेशन 0 से π/2 जब लिमिट होती है वो जानते हैं और अगर नहीं जानते हैं तो डायरेक्ट इसको याद कर लें, क्योंकि ये करना बहुत ही लेंदी है, इसमें आपका बहुत टाइम जाएगा। तो इसकी वैल्यू आपके पास में आती है -π/2 log 2। तो इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट लर्न करें और यहाँ पे पुट कर दें तो हमें मिलेगा आंसर 2/π × -π/2 और log 2।
तो इस 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई भी कैंसिल। आंसर आपको मिला माइनस ऑफ log 2। तो यह आंसर दिया गया आपको ऑप्शन ए में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यह है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मॉड में दिया है हमें फंक्शन। तो जब मॉड में हमें फंक्शन दिया होता है तो हम उसको ब्रेक करते हैं और लिमिट दी है 0 से 2। तो इसको 0 मानेंगे, इसको 1 और 2, 3 पार्ट्स में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1 माइनस एक्स, और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स हो जाएगी। तो अब हम इसका यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपके पास में, आई जो पूछा है इंटीग्रेशन 0 से 2 मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स डी एक्स। तो अब आपने लिमिट ब्रेक कर ली। एक लिमिट है 0 से 1 प्लस दूसरी लिमिट है 1 से 2। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, ये आपने निकाल लिए 1 माइनस एक्स आएगी। यहाँ पे आएगी माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स डी एक्स। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 0 से 1 लिमिट, ये माइनस बाहर तो माइनस x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये लिमिट 1 से 2 है यहाँ पर। अब हम लिमिट्स रख देते हैं। तो 1 माइनस 1/2 है, या 0 को हटा देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 माइनस 1/2। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा हाफ आपके पास, यहाँ माइनस, इससे ये एक टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये 0 ही हो जाएगा, और ये भी आपके पास में हाफ आ जाएगा। तो आपको वैल्यू क्या मिली, ये वैल्यू तो हाफ है और ये माइनस साइन भी है तो ये माइनस लगाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 1/2 प्लस ये माइनस माइनस मिल के आपको प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस ये, तो हाफ प्लस हाफ 1 होता है। ये आपके पास में आ गया ऑप्शन नंबर सी। तो सी इसका राइट है। आज हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चंस किए हैं। तो आज की क्लास में हमने 691 से 700 तक के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस की सीरीज़ अच्छी लग रही है, सॉल्यूशंस के बताने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें और आपकी हेल्प हो सके। और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़े और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।